दिन गुरु सेवा कर भाई, निश दिन गुरु सेवा कर भाई। बिना हरि भजन तेरे तरने का होवे नयन उपाई। गुरु भगति कर भाई, निश दिन गुरु सेवा कर भाई। जम द्वारे जब मार खाएगा, चले न कछु चतुराई। काम क्रोध के फंद में फंस कर हरि चर्चा न सुहाई। गुरु सेवा कर भाई, निश दिन गुरु सेवा कर भाई। विषयन के मत फंद में आवो, विषयन के मत फंद में आवो। गुरु संग लो लगाई, छोड़ जगत जंजाल कराल को। आजा गुरु शरनाई, आजा गुरु शरनाई। तृष्णा रूपी कूप में पड़ कर काहे को बुध डुबाई। रंक यदि छल छिद्र को तज दे, पावे शहनशाही। हरि चर्चा कर भाई, निश दिन गुरु सेवा कर भाई। पुराने जमानों में शिष्य गुरु के चरणों में मुड़ते रहा करते, सालों बदे, महीने नहीं सालों बदे। क्या करते थे? सेवा। सेवा कई तरह की होती है। तन करके होती है सेवा, धन करके होती है और मन करके होती है। इंसान तन रखता है, धन रखता है और मन रखता है, और ये आत्मा है खुद। तो सेवा हर प्रकार से होनी चाहिए। गुरु किसको कहते हैं, ये तो कई बार आपके सामने रखा गया है। वो हमारी तरह ही इंसानी शक्ल रखता है, नौकरी चाकरी भी करता नजर आता है, खाता पीता भी नजर आता है, मगर उसका सारा जीवन संयम का। ये सब कुछ करते हुए वो परमात्मा जो घटघट वासी है, सबका जीवन आधार है, वो उसमें प्रगट है। ये फर्क सबो घट मेरे साइया, सुनी सोई न को बलिहारी तिस घट के जहां कट प्रगट हो। सब घटों में वही सबका जीवन आधार है। जिस्म की शोभा उस वक्त तक है जब हम जिस्म के साथ हैं, और हम में इसमें कैद है। नहीं तो आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, मुंह खुला है, तो यह द्वार खुले हैं, भाग नहीं सकते हैं। 10 बार जाता है, बार रह नहीं सकता। कोई ताकत इसको कंट्रोल करके धकेल कर वापस ला रही है। तो वो सबका जीवन आधार है। जिस घट में वो प्रगट है उसको साधु संत महात्मा और गुरु कहते हैं।
हम में उसमें फर्क क्या है? पैदा भी हमारी तरह होता है, बनावट भी उसकी बाहरी अंदरूनी एक सी है, बस फर्क एक है कि हमारी आत्मा मन के साथ अधीन है। मन आगे इंद्रियों के जाल में फंसा पड़ा है, इंद्रियों को बेख्तियार भोग खींच रहे, हम खींचे फिरते। नतीजा है जन्मों जन्मों से हम फैलाव में जाते रहे, बाहर लगन रही, इसलिए बार बार दुनिया में आते रहे। अब अगर हमारी आत्मा इन जकड़ों से आजाद हो जाए या अपने आप की होश आ जाए, वो जीवन आधार के से जुड़कर उसका मुख्य बन जाए, तो वो उसको कहते हैं। वो देखता है, हमें दिखा सकता। संत संग अंतर को मीठा, संतन मोह को पूंजी सौंपे, देखने की पूंजी देता। कैसे हमारे से मन से आजाद होकर अपने आप को अनुभव कर सकती है। अब वो आंख इसकी बन जाती है जिसे वो देखने वाला बन जाता है, उसमें ये कॉम्पिटेंसी समर्था है। तो ऐसी हस्ती का नाम गुरु साधु और संत। अब क्या करना चाहिए? गीता के चौथे अध्याय में बहुत सारा इस बात का निर्णय किया गया है। तो पहली बात क्या करें? पहले बात को कोई भी दिल में संशय हो ना किसी किस्म का, उसको उसके पास जाए, उसका निर्णय करे। ना हो तो खुशी की बात, अगर हो तो बिल्कुल दिल खोल कर बयान करें। वैद और गुरु के पास कुछ छुपाना नहीं चाहिए, समझे? खोल कर बयान करने, विदाउट एनी रिजर्वेशन। उसका हल ले, जब सब निवृत्ति हो जाए फिर वो जो कहे तुम करो। वाह, जो वो कहे यही असल कर मानव सेवा। वो कहते हैं तन को साफ सुथरा रखो, यही हरि मंदिर है। साफ सुथरा कई तरह से होता है, खाली बाहरी शक्ल को ही टॉयलेट मल मल कर ये खाली सफाई नहीं, सफाई रखो ठीक है। नहाओ धो बेशक साफ रखो। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई जो है ना, ये पारसाई से दूसरे दर्जे पर है। ये हरि का मंदिर है, बाहर हरि मंदिर को हम कितना साफ सुथरा रखते हैं, साफ सुथरा रखो। मगर ये नहीं कि इसी पर लाखों रुपए का टॉयलेट खर्चते हैं। जिस्म को आलस से, निंदा से, गलाजे से पाक रखना ये ठीक। ये तो ही बाहर की सफाई, भाई अंतर की भी सफाई चाहिए। ये जिसे मैला कैसे होता? वो कहता है ये शरीर सच्चे मानों में हरि मंदिर है, इसको खूब साफ सुथरा रखो, बाहर से भी मगर अंतर से भी। अंतर से कैसे सफाई हो सकती है? हमारे ख्यालात जो है ना, इसको क्या कहते गंदी बन देती है। किसी किस्म का ख्याल हो, उसमें रंग भी होती है और बू भी होती है। फर्ज करो आपका ख्याल कामी है, क्या होगा? तुम्हारे जिस्म से बू आएगी। जैसे भेड़ों की रेवड़ की होती है ना, कितनी बदबू बुरी होती है। वो ख्याल कर सकते हैं कितना भी टाइल में रोज मत के फिर बू हो जाती। 2 दिन ना नहाओ, बालों में जिस्म में बू आई। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली ये है तो अंतर में ऐसी बू होगी जैसे कपड़ा दुख रहा हो ना, ऐसे। बड़ा लंबी लालची हो, खाने पीने का ये वो हर तरह से, ऐसी बुआएगी जैसी मच्छी की बुआती है जिसमें ख्यालात में। इसका रंग भी होता, एक जिसम से श्वाएं निकलती है, रेडिएशन होती है, उसको पर्सनल आरा कहते हैं।
हर एक इंसान से श्वाएं निकलती है, रेडिएशन होती है। जैसा ख्याल वैसी रेडिएशन। अगर कामी ख्याल है, जैसे काला और लाल रंग मिला हुआ हो ना, ऐसी श्वाएं निकलती। क्रोधी होगी तो गूढ़े लाल रंग का, बैंगनी रंग जिसे कहते, वैसी श्वाएं निकलती। जो जैसे जैसा ख्याल वैसी वैसी जिसमें बू, वैसी वैसी रेडिएशन। अब आपका ख्याल अगर नेक है, बदबू ही कि नहीं? जिसका ख्यालात शुद्ध हैं, जिनके ख्यालात शुद्ध हैं, उनकी क्या हालत? ख्याल सबके लिए अगर भाव है ना, प्यार का, किसी को बुरा नहीं होता। ऐसी श्वाएं जैसे नीली भार निकलती, जो द्वेष। अगर रूहानी ख्याल है तो ऐसी बू होगी जैसे गोल्डन लाइट, सोनाली लाइट। बहुत हाईएस्ट होगी तो ऐसी जैसे सोनाली की किरणें निकली। और खुशबू कैसी होगी? वो साबुन न बने, तेल सारी उम्र न बने, तो भी उसकी जिस्म को सूंघो, बीनी बीनी चमेली की खुशबू आई। ये अंतर की सवाई, ख्यालात की फितरता। तो मन करके बाहर से भी इसको साफ रखो। यही सच्चे मानों में हरि मंदिर है। बाहर ये हरि मंदिरों को इसी के नमूने पर बाहर मंदिर बनाए गए थे, गुम्बदार शक्ल के या नाग की लंगोटी से शक्ल के, चर्चे सोती हैं गिरज, माथी की तरह मस्जिद। तो असल हरि मंदिर यही है जो हम लिए फिरते हैं। इसको साफ सुथरा रखना है, बाहर से भी और अंतर से भी। तो बाहर की मतलब मैंने जिक्र किया, सफाई करना ठीक है, पर खाली इसी को हार श्रृंगार करता रहे, इससे और भी बेकार बढ़ते। सादा रखो, साफ रखो। अंतर की सफाई क्या कि काम के ख्यालात, क्रोध ईर्ष्या के ख्यालात, निंदा चुगली के बुरा चितवन है, अपवित्रता के ख्यालात को इससे बचाओ, क्योंकि ख्यालात का ये असर पड़ता है जिस्म पर। ख्यालात का असर मैंने अभी किया था, काम के अगर ख्यालात हो तो ऐसा जिस्म में बू आएगी जैसे भेड़ों के रेवड़ की आती। कितना टॉयलेट मलो, 2 दिन न मलो, फिर बदबू से। क्रोधी ईर्ष्या जायज निंदा के ख्यालात हैं, दूसरे का बुरा चितवन है, तो बेशतर ऐसी बू होगी जैसे कपड़ा दुखता। अगर रवि लाल की है बहुत, तो उसकी ऐसी बू आएगी जैसे मिट्टी की बू आती है। ख्यालात करते हैं, और इसका रंग भी होता है, रेडिएशन होती है हर एक जिस्म से, जैसे ख्यालात वैसी रेडिएशन। जो जिनकी कामी ख्याल है तो ऐसी हो जैसे मैंने कहा काला लाल रंग मिला होता। क्रोधी ईर्ष्या जायज में हो तो ऐसा रेडिएशन होगी, श्वा होगी जैसे गूढ़ा लाल रंग का होता। ऐसे ही हर एक से श्वाएं भी निकलती है और उसकी रेडिएशन होती है। जितना ज्यादा ख्यालात से प्रबल हो वैसी ज्यादा रोशनी और ज्यादा रेडिएशन होगी। तो अंतर से सफाई क्या है? ख्यालात को पीछे रखो, अहिंसा का भाव रखो, अहिंसा परमो धर्म। समझे? किसी का मन करके बुरा चितवन न हो और वचन करके भी न हो और कर्म करके भी। ख्यालात की पवित्रता मन करके हो, वचन करके हो और कर्म करके भी हो। तो इनका असर पड़ता है। ये असल में है गुरु की सेवा मन करके। तन करके ये है कि जिस्म को साफ सुथरा रखो, समझे, बीमारियों से बचाओ, खाने पीने को घोड़े को दो, किस पर सवारी करनी है, अपने से काम लेना है क्या, कि मुनि जीवन पाक का सबसे बड़ा काम जो हमारे सामने है वो प्रभु प्राप्ति है। किसी बेहित में रहो, किसी समाज में रहो, ये अंदर शर्त के सामने। तो पहले तन की, फिर मन की। इस सफाई से तन करके और क्या है, पर स्वार्थ में लगे। अपने काम तो सारा जहां नहीं आता। हैवान भी अपने काम आते हैं, इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। दूसरों के भले के लिए तन की जहमत उठाए, बेशक दुख कोई फिक्र नहीं।
तो ये है सेवा। गुरु सेवा मिलनी बड़े भागों से होती है, तो गुरु नहीं मिलता, माफ करना। मैंने कहा गुरु वही है, वो इंसानी शक्ल रखता है, पर इंसानी शक्ल रखते हुए भी वो हमारी तरह इंसान जरूर है, पैदा भी हमारी तरह होता है। उसकी बाकी बनावट अंदरूनी बनावट में एक ही है, मगर फर्क बड़ा भारी है। वो क्या, ये हमारी आत्मा मन के साथ लगकर अंदर जाल में फंसी भोगों रसों का न लंपट होकर इसका रूप बन रही है, इतना कि अपने आप को भूल चुके हैं, अपने जीवन आधार जो प्रभु परमात्मा घटघटवासी है उसको भूल चुके। उसकी अंतर में ज्योति जगमगा रही है, वो नाद का अनुभव अंतर में हो रहा है, मगर हमें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। अनुभवी पुरुष क्या है, वो नाद में भस्म है, वो ज्योति में भस्म है, वो मन इंद्रियों के घाट से बंधन में नहीं, निर्बंध है। निर्बंध ही हमको बंधन, इन बंधों से आजाद कर सकता है। हमारे छोट फैली हुई मन इंद्रियों के घाट पर जो सुख जिस जगत का रूप बन रही है, इससे बात से हटा सकता है। उसमें ये समर्था, एक तवज्जो, 10 बैठे, 100 बैठे, 1000 बैठे, थोड़ी तवज्जो फैली सुख बात से हटे, इंद्रजाल को छोड़े, अंतर की आंख खुले, ज्योति का विकास हो, अंतर्नाद का अनुभव हो, तो ऐसी हस्ती का नाम है गुरु साधु संत महात्मा। जब ऐसी हस्ती मिल जाए, मनुष्य जीवन पाक का सबसे बड़ा आदर्श हमारे सामने क्या, प्रभु प्राप्त या परस्वारथ। मनुष्य यात्रा में हमारे सामने 2 ही आदर्श हैं, किसी समाज में दाखिल हो। एक कि मनुष्य यात्रा, दुनिया की यात्रा में हमारा जीवन सुखी हो, इंसान इंसान के काम आए। अब काम तो हवान भी आते हैं, दुनिया में झगड़े काय के हैं कि हम अपने ही काम आते हैं, दूसरों के काम नहीं आते। उसका नतीजा हर एक में कश्मकश है, मुश्किल और तकलीफ दुख बढ़ रहा। तो पहला आदर्श तो यही है। और दूसरे ये प्रभु को पाए। प्रभु को पाने से पहले पहले आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप को जाने, फिर जीवन आधार को जाने। तो जब किसी ऐसी ख्वाहिश बने, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में जाओ, तो वहां पर सेवा पैदा करना, सेवक को सेवा बनाई। सेवा कई तरह से मैंने कहा, एक तन करके बयान किया है, एक धन करके, एक रस्ते से कमाई करो, बाल बच्चों को पालो, दुखी दर्दों को दुख दर्द बांटो, समझे, इसमें काम है। और मन करके, तो ये 3 सेवाएं जब हो जाएं, तो फिर परमात्मा कामयाबी की कुंजी मिल सकती। तो महापुरुषों ने सबने यही क्या कि गुरु सेवा करो, और कैसी, उसमें करते ही अहंकार न हो। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, मन करके माने। हम ऊपर से ऊपर मानते हैं, अगर मन करके माने तो पीछे भी मानो, हर वक्त ख्याल रहे। गुरु को सिर पर रास्ते चलते आज्ञा माहे, कहे कबीर तिस दास को 3 लोग डरना। अगर हर गुरु पावर को आदर नादर समझो, वो तुम्हारे हर एक एक्शन को देखती है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, तो काम बने। हमसे तो गुरु कौन देखता क्या है? गुरु इंसान नहीं, इंसानी शक्ल रखता है, मगर उसमें वो प्रभु प्रगट है। वो प्रभु का माउथ पीस बना है। जैसे में आवे खसों की बाणी, तैसे करी ज्ञान में ला लो। ऐसे पुरुषों का काम क्या है? 2 तरह का, एक तो परस्वारथ, दूसरे आत्मा को प्रभु से जोड़ना। मौजूदा हालत हमारी क्या है? जन्मों जन्मों के संस्कार इस पर लगे पड़े, संचित करो। सैकड़ों जन्म दत्तात्रेय से पूछा गया था कि भाई कौन से जन्म का तुमने ये कर्म किया है जिसके सबब से तुम जन्म से अंधे हो? तो कहा भाई 100 जन्म तक तो मुझे मालूम है, योग बल से कोई ऐसा कर्म नहीं किया। फिर भगवान किसी जी ने अपनी सत्या दी, 106वें जन्म में एक कर्म था जिसका ये फल भोग था। हमारी गति तो वो ऐसी है भाई, जैसे गड्ढा हो, उसमें बोझ लगा पड़ा हो और कीचड़ में फंस रहा हो, कौन निकाले? अपने आप के निकल नहीं सकते।
किसी को रहम आ जाए गुर्दे की हालत पर, उसका बोझ हल्का करे पहले, दूसरे फिर छान कर निकाले। तो हमारे अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार लदे पड़े हैं, बोझ से लदे पड़े हैं, और हर रोज नए कर्म जो करना है और कीचड़ में फंस रहे हैं इंद्रियों की जाल में। निकाले तो कौन निकाले? कोई निर्बंध निकाले, जो निकला हो वही निकाले, जो इस बंधन से हमारी छुट को आजाद करके अपने आप का अनुभव दिला सकते हैं। और प्रभु अनुभव को पाने में क्या उसके एक्सपीरियंस करा सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत और महात्मा और गुरु का है। अगर ऐसा गुरु भागों से मिल जाए, हिंदुस्तान में बड़े लाखों साधु महात्मा हैं, शायद 5-10 गति के महात्मा, जो तुम्हारी दुर्मति को नाश करके सुमति बुद्धि के लिहाज से नहीं, प्रैक्टिकल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ एनालिसिस से डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, बिठाकर अंतर की ज्योति का विकास कर सके, आंख की चाय के पर्दे को हटाकर ज्योति का विकास कर सके और अंतर्नाद का अनुभव करा सके। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत और महात्मा गुरु। अगर ऐसी हस्ती मिल जाए फिर सेवा करनी चाहिए। कैसी सेवा? आपस को करके छूना दिनावा, ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं पना आ गया। मैं पने से जितने कर्म करेगा वो नेक कर्म होगी या बद भोगने पड़ेगा। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए जैसे सोने की बेड़ी और लौह की बेड़ी। कर्म बंद रहा ना, स्वर्ग नरक फिर था, मैं पना ना रहे। गुरु की आ गया, भाई तेरी दया है, तू मुझे ये काम है। फिर क्या कहते हैं? मन बेचे सदगुरु के पास, किस सेवक के कार्य जाओ। तन देने वाले भी दुनिया में शायद मिल जाएंगे मगर कम, धन देने वाले भी दुनिया में मिल जाएंगे, वो भी और कम रुपया है। तो कहते दमड़ी जाए चमड़ी न जाए, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। और मन देने वाला तो कहीं लाख होगा, लाखों में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक। जो मन दे दे वहां सब कुछ यार, जहां दिल गया धर्म गया, सब कुछ, तन मन सब कुछ। तो मन बेचे सदगुरु के पास, किससे वो कार्य। मन देना किसको कहते हैं? मन करके कोई न सोचे, गुरु करके सीखे। नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सोचेत। छुट्टे तिल बुआर जो सुंजे अंदर खेत। तिल का बूटा होता है, उसके फूल पर पड़ते पर कोई नहीं, वो झड़ जाते हैं ऐसे। जो मन करके करते हैं ना गुरु द्वारे, इसलिए सारे महापुरुषों ने क्या कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु जो कहे वो कहे। तो गुरु के कहे से मन के बेचने का सवाल। मिसाल के तौर पर गुरु रामदास जी थे, गुरु अमरदास जी साहब ने हुक्म दिया सारी संगत को कि सेवा करो, चबूतरे बनाओ। सारे बनाने लग गए, 2-4 बार ये ठीक नहीं बना, फिर छोड़ो, फिर बनवाए 5-10 दफा। क्या लीजिए मिट्टी अच्छी नहीं, छोड़ो और मिट्टी लाकर बनाओ। फिर क्या ये जगह ही अच्छी नहीं, चलो और कई जगह बनाओ। कई बार बनवाए और तोड़वाए, लोग ऐसे ऐसे रह गए। क्यों? गुरु बूढ़ा हो गया, उसकी अकल टिकानी नहीं। अरे गुरु भी बूढ़ा है, अगर टिकाने तो सुमति वाला ने तो हमें कौन दुर्मति से निकालेगा। सारे रह गए, एक चले गए और एक जेठा जी रह गए, गुरु रामदास। 70 बार कहते चबूतरे बनवाए तोड़वाए। और लोगों ने कहा देखो भाई वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी अकल ठिकाने नहीं, छोड़ दो, क्या इसमें पड़ा। कहने रो पड़े, कहने लगे गुरु एक जागता देव है, वो मुझे सारी उम्र यही हुक्म करे बनाते जाओ तोड़ते जाओ, मन को कोई क्यों चिरा न हो। ये है मन की सेवा। तो मन देने को जो तैयार है ना वही कामयाब हो सकता। मगर हर तरह से सेवा है, तन करके भी। घोड़ा है, इससे काम लो। हम घरों का काम करते हैं, अरे भाई पर स्वार्थ के काम करने से हमें क्या तकलीफ है। धन बाल बच्चों पर खर्च करते हैं, दूसरों के लिए खर्च करने में क्या, जिसमें पब्लिक लोगों की बेहतरी हो। दूसरे के बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर उनके लिए बांट कर खाओ।
खटकाओ और खटकाओ के छतों में नानक राह पछाने से। कमाओ, बच्चों को पालो और दूसरों को पालो। दूसरों के बच्चों को पालोगे, सबको पालोगे, तुम पाले जाओगे। ये है दुनिया में सुखी रहने का गुण। जो दूसरों के लिए जीता है वही सुखी। जो किसी को भूखा नहीं रहने देगा ना, किसी और को, वो भी भूखा नहीं रहेगा। हर एक ये सोचे कि मैंने दूसरे को भूखा नहीं रहने देना, तो कुदरती हम भी भूखे नहीं रहेंगे। हम ये कहेंगे लोगों को नंगा नहीं रहने देना, तो हम भी नंगे नहीं रहेंगे। अगर हम दूसरों के दुख दर्द दूर करेंगे तो हमारे भी दुख दर्द बात समझ। यह है एक गुण दुनिया में यात्रा में सुखी रहने का, और दूसरा अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने। इसके लिए फिर तन करके, धन करके और मन करके सेवा हम करते हैं। सोच रहा हूं हर एक को चाहिए। मैं ब्यास में था, एक दिन सेवा हुई, बोरी पड़ी हुई कनक की, गन्नों की, ये उठाकर वहां ले जानी। मैंने एक बोरी उठाए जा रहा था। वो जो एजेंटर में कह रही, ये तुम्हारी सेवा नहीं, तुम्हारी लिखने पड़ी हो। मैं गद्दा हूं, गद्दा मेरा जिस घोड़ा है ना, इसे भी काम लेना चाहिए। भाई सेवा से घबराओ नहीं। सब आदमियों को चाहिए, बीवियों हो या मर्द, कुछ सेवा करो नए काम के लिए। जिस्मानी जरूरत हो, जिस्मानी गद्दे की तरह बन जाओ। माफ करना, जिसम गद्दा ही है ना, और क्या। इससे भी काम लो। निष्काम सेवा में मन साफ होता, खुद ही सेल्फ स्टैंड करती है, ठंडक और शांति मिलती है। धन करके भी करो, मन करके, बुद्धि करके दूसरे के विचारों को शुद्ध करो, प्रभु की तरफ प्रेरो, और इस दुनिया की सुख से होने का ही गुण और आगे हमेशा के सुख को पाने के गुण को समझो और समझाओ। जब ऐसा पुरुष मिल जाए तो ऐसे की सोच में रहकर हमने क्या करना, हम गति को पा सकते। शायद के दरबार में कमी किसी की ना, उस प्रभु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। अगर कमी है तो क्यों, चाकरी में, सेवा में कमी है। तन करके, धन करके और मन करके, हर एक का फल है। तन करके सफाई की जूते सफाई करो, को और सेवा पहले करो, सबसे पहले। रात सुबह उठते हो, घरों को पहले सफाई करते हो कि नहीं। जहां मंदिर है, नेक जगह है, किसी और जगह दूसरे की सफाई से पहले जाकर वो करो। फिर आगे उसके लिए धन की जरूरत है, धन को खर्च करो। उसके लिए मन, ख्यालात को पितर रखो, एटमॉस्फेयर को गंदा न करो। हरि मंदिर में जाते हो, धर्म स्थान में जाते हो, पहले उसकी सफाई देखो। तन करके झाड़ू लो, सफाई करो। वहां जो नौकर रखो कराते, हम किस मर्द की दुआ, माफ करो। वहां पर अगर कोई खर्च करने की जरूरत है तो करो। मन करके ये कि उस एटमॉस्फेयर में कोई बुरा ख्याल तुम्हारे अंतर से न आए। उसके दाखिल होने से पहले दुनिया को अंतर से निकाल जाओ। या प्रभु याद रहे, या जिनमें प्रभु प्रगट था, बस। ऐसे एटमॉस्फेयर अगर बनाओगे, जो कोई उस मंदिर में आएगा उसके ख्यालात खड़े हो जाए, स्थिरता को पाए। जिस दिठा मन रसी सदगुरु तिसका नाम, जिसके पास बैठने से मन की दौड़ भाग कम हो जाए, टिकाव पकड़े, समझो वो कोई रजीश, कोई महात्मा। तो ये है गुरु सेवा। सेवा के बगैर काम नहीं होता। अगला काम है, अगर फर्क करो तन करके और सेवा, ये तो ही बाहर। अंदरूनी सेवा क्या फर्क हो, भजन बैठना है। मन तन मानता है, ये नहीं मानता, करो, समझे। मन करके सेवा, या किसी का बुरा चिंतन नहीं करो। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली से बनो, ना निंदा सुनो, ना करो, ना सोचो। झूठ, फरेब, दगाबाजी, रियाकारी, कपट से बचो। हक मारने से बचो। ख्यालात को पिट रखो, मन करके, वचन करके, कर्म करके। सब में परमात्मा है, किसी से नफरत न करो। सबके अंतर उसी की आत्मा है, वही सबका जीवन आधार है। सब मानव जात के हैं। अमीरी करके, हुकूमत करके या इल्मियत करके किसी से नफरत नहीं करो, और निष्काम सेवा करो। ये पहलू रहा। और दूसरा पहलू प्रभु को पाओ। किसने पाना? आत्मा। कब पाएगी? जब ये मन जैसे आजाद होगी, अपने आप की होश आएगी, फिर जीवन आधार को जान सकती है। हमारी गति क्या बन रही है, उस गद्दे की तरह जो मैंने याद की, जन्मों जन्मों के संस्कार दबे पड़े।
अमृत पुरुष की कहानी है, जो तो वो जन्म जन्म के संस्कार को हल्का करके फैली सुध को हटाए, इंद्रजाल के ऊपर लाए, अंत की आंख खोले। गुरु वही जो अंधेरे में प्रकाश है। तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव, जो नाथ कानू वो उपरा। तो ऐसी हस्ती के चरणों में बैठना नसीब हो तो फिर तन धन और मन करके सेवा करनी चाहिए और आत्मा करके प्रभु से जुड़ो। तो सारे महापुरुषों का जो तालीम दी ये पैदा करना। अब दो चार कड़ियां आपके सामने कबीर साहब की रखी जाएंगी, ये गौर से सुनिए। वो क्या ये खोली था आगे यही से मतलब तो मतलब हमारा ही रोना है। और क्या सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न हो। ये सेवक वही है जो हमेशा सेवा में रहता। जो सेवा नहीं करता वो सेवा हो ही नहीं सकता। सेवक से स्वामी बन जाता। हर के खिदमत कर ओ मखदूम से। महापुरुषों की जीवन को देखो, वो सेवा करते, सेवा करते करते उस गति को स्वामी बन जाते। जिसने सेवा नहीं की उसको क्या पता है सेवक के दुख क्या होते हैं, गुरु की कदर क्या होती। तो पहले कहते सेवा जो नहीं करता वो कभी सेवक नहीं बन सकता। बात बड़ी मोटी बात। सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न हो। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए, दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझा। अगर सेवा करने में दुख होता है तो दुख को सहले। सेवा की आदत होनी चाहिए। सेवा की आदत ना हो तो करने से मन जी घबराता, मैं थक जाऊंगा, मेरा जिस्म काम नहीं करता। अगर सेवा करो, माफ करना, जिस्म के करोगे सेवा, पसीना बहेगा तो 100 बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम कहते हैं बाद हम बीमार कर नहीं सकते, ये नहीं भाई, सेवा करो, करके देखो, बहुत दुखों का नाश होगा। जिसके जिस्म को पसीना निकल जाए बीमारियां निकल गई। तो कहते हैं कि दुख भी हो, सेवा में कुछ महसूस हो तो उसकी परवाह नहीं करो। कहते हैं हम तुमको समझा कर कह रहे हैं कभी साहब एक स्वामी एक मति, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाए। सेवा वही है जो गुरु के मन से हमारा मन मिल जाए। जो वो सोचे वही हम सोचे, अपने करके न सोचे। ऐसा सेवक स्वामी बन जाते। हम अपने करके सोचते सेवा की जरूरत है, बगैर मांगे भाग जाओ, क्यों कहने की जरूरत पड़े। जो गुरु मन में ख्याल करते हैं, जो चीज उसको भाती है वो बगैर कह के करते चले। याद रखो, एक अफसर हो, उसका हैंडराइटिंग बड़ा खूबसूरत हो, जगह आसामी खाली है तो आदमी मांगता है, तो सैकड़ों आदमी में से चलते चलते देखते जिसका खूबसूरत हैंडराइटिंग होगा ना उसको उठा ले। जो उसमें गुण है वही दूसरे में पाता है। इसमें जो गुरु में गुण है, सबसे बड़ा गुण गुरु में सेवा का। वो तन करके करता, बूढ़ी उम्र में भी अपने सुख आराम को छोड़कर करता, धन करके जो कुछ अच्छा करता, मन करके हर वक्त अच्छा सोचता है सबके भले के लिए, और आत्मा को प्रभु से जोड़ता। आप जुड़ता है, लोगों को जोड़ता। कहते ऐसा पुरुष अगर मिल जाए, उसके मन के साथ हमारे भी वही वे आर थिंकिंग मति वैसी बन जाए, तो फिर दोनों एक हो गए। वो मौत पीस बन जाता गुरु। जैसे में कहते हैं कि गुरु मुरीद कोई कहीं होता, मन मुरीद संसार। गुरु मुरीद कोई साध है, मन मुरीद कोई साध।
सारा संसार है। जो गुरु का मुरीद है का मता आगाह, हम सब मन की मुरीद है। भाव करना, मन के कहीं खाते हैं, मन के कहीं पीते हैं, मन के जैसा अपनी जीवन बनाते हैं। गुरु का कहना भी उतनी मानते जितना अपना मन माने। तो नतीजा क्या होता है? 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गति। तुलसी साहब ने कहा, क्या कहते हैं, मात पिता प्रभु गुरु की बानी बिना विचार किए परमाने। जो 16 आने से ही मानता उसका बेड़ा पार है, एक ही जन्म में पार। समर्थ गुरु हो, पर ऐसा गुरु भी दुर्लभ और चेला भी दुर्लभ। कमी है तो यही, अब गुरु ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुष नहीं मिलते। मिल भी जाए तो सेवक में कमी है। नतीजा क्या है? लंबा रास्ता। हमेशा रिसेप्टिव हो, जो वो थिंक करे, यही निशानी है गुरु और शिष्य की। गुरु कहे, शिष्य से पूछो, वही लफ्ज कहे। ये हजारों मीलों से रेडियो या टेलीविजन एक ही बात टिक टिक होती है, दिखाई देती है, कहते सुनाई देती है। अरे दो शिष्यों का, गुरु और शिष्य का अगर दिल दिल में राह बना है, जो उससे पूछो वो, उससे पूछो वही कहेगा, उससे पूछो वो वही कहेगा। ऐसे शिष्य का नाम ही सेवक है। दूसरे से जाने वाले तो बहुत मिलते हैं गुरु के पास, मैं सच में गुरु का सेवक कहीं कहीं मिले। तेरा सेवक एक अड्डा और सगले व्यवहार व्यापार करते, हमें ये चीज मिल जाए, वो बिजनेस है। और जो सेवक है उसका सवाल ही क्या, वो बैग खरीद लाला गोला हो जाता। हजरत इब्राहिम थे, वो एक गुलाम को खरीद कर ले आए। पुराने जमाने में ये रस्म थी, लोग खरीदे जाते थे। उसको लाकर घर में बिठाया, कहने भाई कहाँ बैठोगे? कि जहां बिठाओगे। क्या खाओगे? कि जो तुम दोगे। क्या पहनोगे? मेरा सवाल ही, मैं तो बैग खरीदू। कहते हैं हजरत यही में रो पड़े, क्या लगे, हे खुदा मुझसे तो ये अच्छा है, मैं तेरा गुलाम नहीं बना। अरे प्रभु का गुलाम बनना, प्रभु को तो देखा नहीं ना, जिसके अंदर प्रभु प्रकट है उसको तो देखता है। अगर उसका ये सेवक बन जाए तो बेड़ा पार न हो जाए। कमी है तो हमारी चूक चाकरी में है और कुछ नहीं तो गुरु मिला तो समझो उसमें प्रभु प्रकट है, प्रभु ही का मिलना है, गुरु का मिलना। वह गुरु मिलता कहाँ? फिर मैं अर्ज करूं, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु भाव। समझे? जो आंखों की स्याही आंख बंद करके उसको दूर करके अंतर प्रकाश कर सकता है, उसी तरह वो सदगुरु सबको दिल को बहाए। अरे किसको नहीं बहाएगा? कबीर साहब ने तो चैलेंज किया सब संतों महात्माओं को, भाई रे कोई सतगुरु संत कहा हुआ है, जो भी अपने आप को सतगुरु संत कहवाता है, नैनो अलख रखा, वो आंख बनाया दोनों के घाट से उसका अनुभव करा दो बिठाकर। ये नहीं कह किए जाओ, ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्या पता होगा कि नहीं। तो ऐसे समर्थ गुरु मिल जाए और आगे फिर गुरु से ऐसा मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा नहीं। महापुरुषों की वाणी हमारी रहनुमाई के लिए है कि हमारा आदर्श क्या है, क्या पाना और क्या क्या बस अवसाव हम में हो तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए, कबूक धनी निवाजई, जो दर छांड न जाए। अब सवाल करते हैं कबीर साहब, एक आदमी हो किसी के दरवाजे पर बैठा रहे, आखिर घर वाले को ये क्यों बैठा मिल जाएगी। आज भी बैठा, कल भी बैठा है, सुबह भी बैठा है, रात को भी बैठा है, तो पूछे क्यों भाई। कहते किसी सम्राट पुरुष के दरवाजे पर बैठे रहे, कुछ न कहो, फिर वो पूछेगा भाई तू क्या चाहता है। समझे? वहां धक्के भी पड़े तो कोई फिक्र की बात। अरे वो सम्राट पुरुष है, उसके तो प्रभु बैठा है, उसके दर पर तुम बैठे हो, तो कुछ भी हो धक्के धन के खा। फिर पूछेगा अरे वो तू कौन है, क्या चाहता क्या है, वो देगा भी। सम्राट पुरुष दे सकता है सब कुछ, धर्म काम अर्थ और मोक्ष चारों चीजों के पास है।
जो गॉड इन हिम, वो उसमें जो परमात्मा प्रगट है वो सब कुछ दे सकते हैं। किसको? जो सेवक बने। कबीरा गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। कहते गुरु तो सबको चाहता है, सबका भला हो जाए, सबसे प्यार करता है, दुख दर्द भी उठाता है, आराम के दिन भी छोड़ता है, किसी तरह भला हो जाए। मस्जिद कितने जो गुरु को चाहते हैं। जाना नाचना टापना ये और बात नहीं, जाना असल में जो गुरु का इशारा उस पर अमल करें। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर मुझसे तुम प्यार हो मेरा कहना मानो। वो क्या कहता है? मेरे पाक रहो, सदाचारी रहो, परसवाल के काम आओ और अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। मनुष्य भागों से मिला है, इसी में तुम ये काम कर सकते हो। जिन्ना करोगे तो, मगर हम कहना नहीं मानो। गुरु तो चाहता है सबको, मस्जिद नहीं करते नहीं चाहने वाले हैं। चाहना यही नहीं मत्थे टेकना दौड़ना भागने का नाम चाहना नहीं, चाहना ये जो उसका इशारा उसको वैसे करें, उसकी रजामंदी है। किस बात में ये है कि जो वो हुक्म दे वो करो। 16 में 20 विश्व गुरु का मान माने तो परमेश्वर की हर तरह से तन करके धन करके मन करके, और सबसे बड़ा आत्म को मुक्ति कर। तो हम संकोच करते हैं, कई समझे हम पढ़े लिखे, हमें सेवा नहीं करनी चाहिए, समझे, हम बड़े हो गए। और गुरु आप टोकरी उठाता है, तुम्हें किसी नहीं उठानी चाहिए। वो हर तरह से बांट कर खाता है, तुम भी खाओ। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दर्द पकड़ो बैठो और छोड़ो। जो सम्राट पुरुष है वो आखिर पूछे तो मैं क्या चाहता है, वो जानता है दिल दिल की घटकर बाद वो परखता है ये कितना पक्का है। जो दुनिया के लोग दुनिया की चीजें लेकर भाग जाएंगे, मानो परमात्मा कहाँ मिलता है? भाई हजारों यहाँ आते, कितने लोग हैं जो केवल परमात्मा के चाहने वाले, जो मांगते हैं वो मिलता है सम्राट पशु के दर से, मगर प्रभु के चाहने वाले जो हैं उनको जरूर प्रभु मिलेंगे। वर्षों मिलने का यही नहीं है। सेवक सेवा में रहे, सेव करे दिन रात, कहें कबीर कुसेवका सन्मुख ना ठहरात। सेवा को 24 घंटे में रहे, ये नहीं कि जहाँ सामने सेवा कर रहे पीछे ख्यालात भी पितर कर ले, सेवा की जरूरत तो ना करें, 24 घंटे वही भावना बनी। ऐसा सेवक जो गुरु के दर पर खड़ा रह सकता है, जो सेवक का पीछे और आगे और सामने और पीछे और वो उसके साथ वो खड़ा, आंख से आंख नहीं मिला सकता। वो अपने आप को धोखा दे रहा। गुरु को सिर पर रखते यही सेवा नहीं, यहाँ 2 मिनट मत टेक जाए या चलो ये दिखावे के लिए ये कर दे। वो कहते नहीं, घर में बाहर में 24 घंटे यही भावना बनी है। सेवा का भाव कहीं भी है करो, भूखा नंगा प्यासा उसको बांध कर खाओ, और घर बैठे भी गुरु को हाजिर नाजिर समझ उसकी आराधना करो, अंतर बैठ के प्रभु से जुड़ो। तो 24 घंटे रहेगी। हम 2 मिनट के लिए बन गए महात्मा, मत्था टेके जाए तो फिर वही ऐसा से वो कहाँ पहुंचे। ये तो देखो बैग खरीदना, माफ करना, जो सचमुच उसको पाना चाहिए, किस लिए? प्रभु के पाने के लिए। नहीं तो इंसान के इंसान क्यों गुलाम हो? कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ किस पे आवे चाहिए, मैं अपने आप को बैग खरीद कर दूं, क्यों? वही हर दर्शन देख करके अगर उसका चमत्कार देता है, कोई पूंजी देता है, उसी का नाम गुरु है। फिर जो वो कहे तुम करो। एक और पढ़ दो फिर महात्मा जी से। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। हम कर्मों में जो कर्म करते हैं मैं पुण्य में करते हैं, जब बे जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। नेक करे बद करे दोनों ही जंजीर बांधने के लिए एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जो करता हुआ कर्म ने कर्म है वही दास। कौन होगा भाई? सोने कर्मी जो शब्द विचारे
नेक कर्म वही होगा, कहने से नहीं हो सकता। कितना भी कह मैं नहीं करता, दिल में आखो मेरे जैसा कौन, मैंने बड़ी सेवा। जब मैं पना उसमें रहा तो उसका भोग भोगेगा। नेक कर्म है जरूर नेक फल मिलेगा। जब ये हुआ उसके देखने वाला समझ चाहे उस अंतर की आंख बन जाए कि वही परमात्मा सब में और वही करा रहा है, हुकुम का बंदा कॉन्शियस को वर्कर बन जाए, फिर कर्म करती है। नेक कर्म करेगा तो बंधन में जाएगा, नेक करे या बद, नेक का नेक फल, बद का बद। जब तक नेक कर्म न हो वो कब होगा? जब उसके देखने वाला बने। देखा ही नहीं तो नेक कर्म कैसे हो सकता है? माफ कर सकता कोई ऐसा पुरुष देखने वाला कैसे बन सकती है? कोई दिखाए? गुरु जी का नाम है। अब हूं चेत हेत कर पियो से, अभी होश में आओ, प्रभु से प्यार करो। किस तरह करोगे? जिसको देखो नहीं उसका प्यार कैसे? इंसान को तो देखता है ना। लो सतगुरु के उपदेश, किसी सत्सु परिस्थिति उपदेश लो, वो क्या करेगा? सतगुरु मिले ताकि वे आंख बनाएगा जिसे मिलेगा। जब देखोगे देखकर उसका नशा मिलेगा, सुख मिलेगा, रस मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो देखोगे कि वो कर रहा है, फिर मैंपना कहाँ रहा? मेरा किया कछु न हो जो हर भावे से, जबानी जमा खर्च कर, ये मामला नहीं समझे। मेरा किया कछु न हो जो हर भावे से हो, ये ऐसी अवस्था बने तब ने कर्म बने, नहीं तो जैसा करेगा वैसा बनेगा। जिसका खाएगा उसको देना पड़ेगा। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। गुरु समरथ मिल जाए कहते फिर और क्या चाहिए? रिद्धिये सिद्धिये और सब चीजें तुम्हारी दासी बन जाएंगी। रिद्ध सिद्ध नामे की दासी। अरे रिद्ध और सिद्धि में फंसना प्रभु की तरफ जाने में बड़ी भारी रुकावट है। जो इसमें लग जाते वो महात्मा कहाँ? वो बार बार जिसके कर्म भोग को तोड़ेगा करेगा उसका भोगना पड़ेगा। तो रिद्धि सिद्धि महापुरुष बचने के लिए नहीं कहते, वो कहते रुकावट है, छोड़। कहते जो समरथ गुरु हर एक चीज उससे मिल सकती है, दीन भी, दुनिया भी, ये लोक भी, अगला लोक भी और प्रभु भी। अरे भाई याद रखो, कोई तो इस दुनिया के चाहवान है, कोई अगली दुनिया के चाहवान है, कोई मुक्ति चाहते। तीन किस्म के लोग हैं। इस दुनिया के लोगों को चाहने वालों को परलोक हराम है, परलोक के चाहने वालों को ये दुनिया हराम है, और मुक्ति चाहने वाले को, अरे जो प्रभु भक्त है, ये गुरु भक्त है, गुरु तो खुद मुक्ति भी दे सकता है। अरे मुक्ति भी एक खास समय के लिए, क्यों न उसी में समा जाए। नरक वो स्वर्ग न चाहूं, बैकुंठ न चाहूं, मोह प्रीत चरण कमलारे। अरे हमेशा उसमें समा रहना ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं अगर सम्राट गुरु मिल जाए तो उसकी आगे का पालन को मजमून बहुत लंबा है। जिन भाइयों का भजन नहीं बनता वो गौर से सुन ले, सब तरफ से ख्याल को उठा लो। आपको पता हो कि परमात्मा हमारे घट घट में हमारा जीवन आधार है। वही उसी की कृपा से हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। जब वो आधार हटता है तो जिस्म छोड़ना पड़ता। जिस्म की शोभा हमसे है जब तक हम इसके साथ हैं, और हम इस जिस्म के साथ हैं जब तक वो ताकत हमको इसमें बांध रही। तो उससे जुड़ना, किसने जुड़ना है? हमारी आत्मा ने। हम आत्मा देहधारी हैं। मनुष्य देह में यही फजीलत है कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं और किसी योनि में नहीं। तो आपको ये मालूम ही है कि परमात्मा का जिक्र ग्रंथों पोथियों में है हमारा जीवन आधार। यही हरिमंदिर है जिसमें हम रह रहे हैं। उसकी निशानी क्या है? कि उसके अंतर ज्योति का विकास है।
गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो जब इजहार में आता है उसका एक एक्सप्रेशन है ज्योति का विकास, दूसरा है उसकी अखंड की दूरी हो रही है। ये उसके बाहर की इजहार की दो सूरतें हैं जिसको हम देख सकते हैं। ये अर्ज कर रहा था कि हमारी आत्मा ने प्रभु से जुड़ना, समझे, मनुष्य जीवन में ही जुड़ सकते हैं। उसके साथ जुड़ने के लिए हमने जुड़ना है। हम आत्मा है। आत्मा हमारी मंदिरों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है, जगत का रूप बनी बैठी। इसने बाहर से हटना, इस हरि मंदिर में दाखिल होना, और रूह का ठिकाना है जिस्म में कहाँ है, दो आंखों के पीछे मरकर रूह यहाँ आती है। अब जीते जी यहाँ आकर उसकी ज्योति का विकास होगा, उसकी अखंड की धुनी सुनाई देगी। वो हमको कहाँ पहुंचाएगी, जहां से उसका आना हुआ आउटकम। इस वक्त आप भाइयों को, बहुत सारों को तो नाम मिला हुआ है, भजन भी करते हैं, क्योंकि बाकायदगी से नहीं कई भाइयों का नहीं बनता। उसके लिए मैंने आगे भी कई बार कहा है कि डायरी रखो, रोटी नहीं खाओ जब तक भजन न करो, जीवन की पड़ताल रखो। चीज हम में है, जब तक हमारी सोच बाहर लंपटताई से हटती नहीं, हम उसका दर्शन कर नहीं सकते। अब मैं समझाता हूं कैसे करना है, वैसे तुम बैठ जाओ, देखो उसका क्या नतीजा होता। तो किसी आसन पर बैठ जाओ जिस पर आप ज्यादा देर आराम से बैठ सकते हो, जिस पर आपकी आदत है बैठने की। अकड़ कर नहीं बैठो, नरम बैठो, सीधे बैठो। एक बार जब बैठ जाओ तो हलो जुलो नहीं, क्वाइट रिलैक्स बट स्ट्रेट। आंखें बंद करके थोड़ी देर की दुनिया को छुट्टी कर दो, भूल जाओ दुनिया को, बाल बच्चों को, रुपए पैसे जायदादों को, अपने जिस्म को भी। तो बाहर का ध्यान छोड़ दो, शरीर का ध्यान छोड़ दो, आंख सिर का ख्याल छोड़ दो। अंतली आंख बंद करोगे तो सामने अंधेरा नजर आता, तो अंतली आंख से सारा अंधेरा नहीं देखो, सिर्फ उसके दरमियान में, इन फ्रंट ऑफ यू। दो भरू मत सामने, बड़े गौर से, ऊपर नीचे नहीं, सामने पूरी तवज्जो लगाकर इंटेंटली माइन्यूटली पेनिट्रेटिंग उसको फाइंड आउट उसमें क्या है। आपने चीज से कोई ना बनाओ, ना विजुअलाइज करो, ना प्री मेडिटेट करो, सिर्फ उसी में देखो क्या है। सिमन का एक एक अक्षर ठहर ठहर के सोचो ताकि ध्यान ना रहे। आपका सिर्फ काम इतना, बड़े प्यार से पूरी तवज्जो देकर एक तक देखते जाओ जैसे बच्चा देखता है। सिमन का एक ही अक्षर ठहर ठहर के सोचना ताकि ध्यान ना रहे। बात माने नहीं सोचने, ना कोई मंडल बनाने, सिर्फ अंधेरे में बारीक मीनी के साथ देखने। अगर 10, 15, 20 मिनट की लगातार देखोगे, वहां रोशनी आ जाएगी, आगे मौजूद है। किसी किस्म की रोशनी आए, उसके बीच में ध्यान टिकाओ, वो तेज होकर फटेगी, आसमान तारे ये वो चल पड़े, स्वरूप आ जाएगी। बात समझ आ गई? अब बैठ जाओ, भूल जाओ दुनिया को, और ये भी भूल जाओ साथ कौन बैठा। यही समझो कि आप बैठे हो या मैं बैठा।